तरीके का क्या, हर एक लेंटर नफा, हर मकान के अंदर जो भी उगाई हो सकती थी हुई, हर हाजिरी विकाले दुकान पर फैक्ट्री पर सील करने की जो साजिश और षड्यंत्र करके जो उगाई कर सकते थे वो की गई। जो 15 गारंटी कार्ड है ना, नया गारंटी कार्ड ले आते हैं वो केजरीवाल साहब, तो पुरानी जब गारंटी खत्म ही नहीं हुई तो नई का क्या मायने है। और निश्चित तौर पे इन्होंने टिकट मांगी होगी, लेकिन इन बेचारों पे 90 लाख रुपए नहीं थे देने के लिए इनको, इसलिए इनकी टिकट जो कटी। जो ये बार बार कहते हैं चलान होते हैं, फलाना होता है, ढिमकाना होता है, ये होता है। अरे इनके देश के मुखिया लोगों के आगे सीबीआई ईडी भेजते हैं। कैसे एक शमशान घाट में काम करने वाला 20-25 हजार रुपए कमाने वाला आदमी इतना करोड़पति हो गया, ये मुद्दा नहीं है। L2 के अंदर शोरूम खोल लिया, बिल्डिंग खरीद ली, जो D9 के नाम से आप बिल्डिंग देख रहे हो विधायक बनने के बाद, और उसी के अंदर लोगों की पार्किंग के चलाने, और खुद का ऑफिस बबीता शर्मा जी का पार्किंग में है, उसी के अंदर करोड़ों रुपए की होजरी की मशीनें चल रही हैं। यहाँ भी नहीं थमे ये। आप बता दीजिए, आप तो पत्रकार हैं। कोर्ट पे तो विश्वास होगा ना, सरकार पे नहीं विश्वास है, केंद्र सरकार पे विश्वास है, कोर्ट पे तो विश्वास है ना, तो कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं? माननीय डेंस की सड़क मेरे घर की इन्होंने खड़े होके बनाई, बिल्कुल गलत बनाई। मैंने उसी टाइम कहा, रात को 1 बजे मैं खड़ा था और इनके 500 आदमी, मैं अकेला खड़ा था कांग्रेस पार्टी का। नमस्कार, मैं प्रमोद गोस्वामी और आप देख रहे हैं युवा सियासत टीवी। चुनावी माहौल है, दिल्ली में एमसीडी का चुनाव चल रहा है। ऐसे में हमारा विकास का मुद्दा कार्यक्रम लेकर हम पहुंचे हैं शास्त्री नगर, सदर विधानसभा के शास्त्री नगर वार्ड नंबर 70 में। यहाँ पे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे 3 पार्टियां हैं मुख्य रूप से, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। तीनों पार्टियों के यहाँ पे जो है अपना अपना पक्ष रखने के लिए उनके लोग यहाँ मौजूद है। मैं पहले परिचय करा दूं। बीजेपी से पवन गोयल है जो बीजेपी के पक्ष रखेंगे। ये है अखिलेश भारती जी जो ये भी बीजेपी के पक्ष रखेंगे, और ये है संजय जी जो कांग्रेस के पक्ष रखेंगे। ये आनंद शर्मा जी हैं जो कांग्रेस के यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष है शास्त्री नगर से, ये कांग्रेस के पक्ष रखेंगे। ये है कृष्ण जी, ये आम आदमी पार्टी के पक्ष रखेंगे, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। ये संजीव खंडेलवाल जी है, ये भी आम आदमी पार्टी से है। ये 2 लोग आम आदमी पार्टी के पक्ष रखेंगे। आप लोग थोड़ा और पीछे हो जाइए, आप लोग इधर हो जाइए। और हम बात करेंगे मुद्दा विकास का। हमारा जो कार्यक्रम एपिसोड जो चल रहा है मुद्दा विकास का, उस पे कि पिछले 5 सालों में इस वार्ड में किस तरह के विकास हुए हैं। यहाँ पे तीनों पार्टियों के लोग भी हैं और यहाँ पे पब्लिक भी है। सबसे प्रथम हम आम आदमी पार्टी कृष्ण जी के पास जाते हैं, क्योंकि सरकार में आम आदमी पार्टी है, दिल्ली में भी, और इस वार्ड में अगर बात करें सदर विधानसभा में तो आम आदमी पार्टी के विधायक भी सोमदत्त जी हैं, और यहाँ के जो निगम पार्षद जो थी बबीता जी, वो भी आम आदमी पार्टी से है, जो अब फिर से निगम पार्षद के प्रत्याशी चुनी गई है आम आदमी पार्टी के द्वारा, और वो फाइट कर रही हैं। कांग्रेस के तरफ से जो है पंकज राणा जी जो है यहाँ से निगम चुनाव की फाइट जो कांग्रेस से कर रहे हैं, और बीजेपी के जो है वो मनोज कुमार जिंदल है। कृष्ण जी, आरोप बहुत लगे हैं पिछले 5 सालों में काम को लेकर, एक बार फिर आपको टिकट मिला है, मौका मिला है। क्या जो पिछले 5 सालों में विकास हुए हैं कि नहीं हुए हैं अभी पता लग जाएगा, लेकिन आगे किस चीज की रणनीति है, किस तरह काम करेंगे। और एक चीज और बता दूं मैं सभी को, मुश्किल से हमारा 15 से 20 मिनट का डिबेट होगा, चर्चा होगी, डिबेट नहीं कहेंगे इसको, हमें चर्चा होगी आपस में। तो आप लोगों से कि जेन्युइन बात और कम शब्दों में ही उसको रखें कि सभी को मौका मिले। जी सर, ऐसा है, जो जनप्रतिनिधि चुन के आता है तो आरोप प्रत्यारोप तो जरूर चलते हैं। जब आदमी व्यक्ति जनता में जाएगा तो काम कराएगा, तो कुछ के काम हो पाएंगे, कुछ के नहीं हो पाएंगे। रही बात विकास की, तो शास्त्री नगर हमने बढ़ चढ़ के काम कराए हैं। 2017 में बहन बबीता निगम पार्षद चुन के आई थी। उससे पहले 5 साल पहले नीलम धीमान भाजपा से निगम पार्षद थी, और 15 साल से शालू मलिक जी निगम पार्षद थी। 2017 में जब बहन बबीता चुनाव जीत के आई, हमने बढ़ चढ़ के काम कराया शास्त्री नगर में, हर तरीके से काम कराया। ठीक है अखिलेश जी, आपसे मैं पूछूंगा, किशन जी का कहना है कि जो पिछले बार ये लोग आए थे तो बहुत ज्यादा विकास, जैसे आपने सुना कि बढ़ चढ़ के इन्होंने विकास किया है, क्या कहेंगे आप? विकास की परिभाषा ये होती है कि सड़कें ठीक हो, और यहाँ पर जो सीवर सिस्टम है वो सही हो, पानी की व्यवस्था सही हो। 35,000 करोड़ का दिल्ली में पानी का व्यवसाय हो रहा है। शराब के व्यवसाय में जो हुआ, मैं ज्यादा जानकारी नहीं दूंगा, आपको ज्यादा जानकारी है, दिल्ली की जनता को ज्यादा जानकारी है। और 35,000 करोड़ में सीधा ऊपर से पानी वाली कंपनियों से पैसा लेकर पानी शास्त्री नगर में नहीं दिया, और गंदा इतना दिया कि कपड़े नहीं धुल सकते, हाथ और मुंह की तो बात ही क्या है। और चुन चुन कर इलाके में
जिसे कहते हैं प्रतिशोध की भावना से लंकापुरी में जहां पर वोटों की इनकी संभावना कम है या जिन क्षेत्रों में कम है वहां टैग करके किया। कोई भी सड़क 3 इंच की रोड़ी से नहीं बनी, यानी टेंडर 9 का है और 3 से नहीं बनी, ऊपर नहीं बनी। इसके बाद एक सीवर मेन हॉल अगर सही हो और 3 बार ना बदला गया हो तो भ्रष्टाचार, ये जो कट्टर ईमानदारी है, ये कट्टर ईमानदारी नहीं है, ये कांग्रेस के गुनाहों की ठीक सजा है आनंद जी, हम आपके पास आएंगे। आम आदमी पार्टी के कृष्ण जी ने कहा कि हमने बहुत सारा काम किया। अखिलेश बीजेपी के अखिलेश जी ने बता दिया कि किस तरह के काम हुए हैं कि भी सड़क जो बनी है उसमें रोड़ी तक भी नहीं है। क्या कहेंगे आप? पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कांग्रेस पार्टी की नुमाइंदगी करने के लिए हमको यहाँ पर बुलाया। कृष्ण जी अभी बता रहे थे कि 15 साल सालू मलिक जी रही, 5 साल नीलम धीमाल जी रही और अभी बबीता जी हैं। मेरे ख्याल से जनता खूब भली भांति जानती होगी कि विकास किया किसने था। और सर्वप्रथम मैं नमन करता हूँ जिस इंदिरा पार्क में हम खड़े हैं, आज स्वर्गीय भारत रत्न इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन है, मैं उनको नमन करता हूँ। ये इंदिरा पार्क किसकी देन है? ये कांग्रेस पार्टी की देन है। चलिए, विकास किसने किया? विकास की राजनीति पे अभी आम आदमी पार्टी गई थी, हमने बहुत विकास किया। अभी हम यहाँ जिस पार्क में खड़े हैं ना, यहाँ पे 12-13 बेंच हैं, उसमें से 6 टूटे हुए हैं। 50 मीटर की दूरी पे विधायक का घर है और 50 मीटर की दूरी पे निगम पार्षद का घर है। यहाँ पे लेंटर टूटे हुए हैं, झूले नहीं है पार्क के अंदर। इतने पास से भी विकास पागल हो गया। और सुनो, विकास यहाँ का नहीं हुआ, विकास निगम पार्षद के भाई का हुआ है, राजेश कुमार गोल्डी, जो कि अब निगम विधायक के पास जाओ तो पंडित जी से, राजेश कुमार से मिल लो, निगम पार्षद के पास जाओ तो पंडित जी से मिल लो। आज उन पंडित जी की हालत क्या है? विधायक से पहले D9 का ऑफिस बिल्डिंग नहीं थी, वो D9 की बिल्डिंग विधायक बनने के बाद आई। और कहीं नहीं रुका विकास, उसमें करोड़ों रुपए की फैक्ट्री चल रही है, लोगों की पार्किंग सील करा रहे हैं और अपनी पार्किंग में निगम पार्षद का ऑफिस है। ठीक है किशन जी, विधायक एक सेकंड, आपने विकास की बात की, ठीक है। कांग्रेस के प्रत्याशी वो भी, अरे इनको भाई सबको हटाओ यार। कांग्रेस के प्रत्याशी जो है उन्होंने अपनी की भी इंदिरा पार्क जहाँ खड़े हैं वो कांग्रेस की देन है। बीजेपी के कौन कहते हैं कि सुनिए, जो इनके सवाल है, सवाल के जवाब देता हूँ। पहले इन्होंने सबसे पहले सवाल किया पानी का। ये आप जिस बात की हम डिबेट कर रहे हैं, हम चुनाव पे डिबेट कर रहे हैं, चुनाव किस चीज का है सबसे पहले बताता हूँ। मैं इनके पानी का भी जवाब दूंगा। सबसे पहले चुनाव है दिल्ली नगर निगम का, दिल्ली सरकार का चुनाव नहीं है। दिल्ली नगर में 15 साल से भाजपा है, भाजपा ने डिप्लोमा कर रखा है, डिप्लोमा भ्रष्टाचार का, ठीक है। दूसरा चुनाव हमारा अरविंद केजरीवाल जी का एक ही मुद्दा है, भ्रष्टाचार और कूड़े के पहाड़। शास्त्री नगर पे आते हैं, शास्त्री नगर में 4 कूड़े इकट्ठे थे। 15 साल नीलम धीमान, 5 साल हो रही नीलम धीमान जी, 15 साल मलिक जी रही, क्या वो कुछ उनका कर पाए? 5 साल में बहन बबीता ने हटाए, वो भाई सोमदर ने मिलकर विकास कराया है। बोलो ये मुकर जाए तो, अगर इन्होंने कुछ काम कराया हो तो जवाब दो पवन जी। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि 4 कूड़े घर हैं और वो पानी में भी दूंगा, बीच में मत सोमदत्त जी ने और भैन निगम पार्षद ने करा। इनको ये भी नहीं पता कि उनके अंदर जो मशीनें लगी है और जो कूड़ा उठाने की घर घर से गाड़ियां आ रही है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और बीजेपी कर रही है। अरे झूठ तो मत बोलो, कितना झूठ बोलोगे? 500 स्कूल बने नहीं बने, 50 कॉलेज बने नहीं बने, 50 हॉस्पिटल बने नहीं बने, फ्री वाईफाई आया नहीं आया, जन लोकपाल बिल आया नहीं आया, 18,000 DTC बसें आई नहीं आई, कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ झूठे वादे, पुराने वादे पूरे नहीं करे, नए कहां से पूरे करेंगे? संजय, दूंगा आपको मौका। संजय जी, आपने दोनों लोगों की बातें सुनी है, दोनों पार्टियों की, क्या कहेंगे आप? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब अरविंद भाई आए थे तो उन्होंने ये कहा कि भाई हम पूरी परपेक्स बदल देंगे राजनीति की। बिल्कुल बदली है। मुझे एक चीज समझनी है इनसे कि पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी मंत्री पे ये आरोप लग जाए कि भ्रष्टाचारी है तो तुरंत उससे इस्तीफा लिया जाता, कोई पार्टी सही वो। ये एक अकेली महाभ्रष्टाचारी पार्टी है। आज इनका जेल मंत्री जेल में पड़ा हुआ है। आप कल मैं फुटेज देख रहा था, हेड मसाज और ये सब चल रहे हैं। आप ये खुद सोचो कि अरविंद केजरीवाल ने एक नई मिसाल दी है पूरे हिंदुस्तान में कि भाई हमारा मंत्री जेल है, और इतने ढीठ आदमी हमने कभी नहीं देखे जिंदगी में कि जेल से ही मंत्रालय चला रहे। और वो आदमी का बयान देखो जो ईडी में बयान देते हैं कि 2 साल से मेरी याददाश्त गई हुई है कोरोना के बाद। जेल से आम आदमी पार्टी जेल से मंत्रालय चला रही है। नहीं, मैं जवाब देता हूँ इस बात का। पहली बात तो ये सुनिए, ये मेरे कांग्रेस के साथी और ये मेरे भाजपा के जो साथी है ना, ये व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। ये इनसे ये पूछिए, अगर एक आरोप मेरे को ये तो बता दो सत्येंद्र जैन पे आरोप क्या है? 6 महीने से जेल में बंद हो, पर इनको ये नहीं पता कि उस पे आरोप क्या है। पवन जी, अभी ये सत्येंद्र जैन की बातें कर रहे हैं,
इतने अनपढ़ भेज देते हैं ये आम आदमी पार्टी वाले स्पोक्स पर्सन। सीबीआई और ईडी, अगर इनके स्टेट में जांच हो ना, सीबीआई मिली हुई है। अभी हरियाणा में हो, यूपी में हो, गुजरात में हो, सीबीआई की जांच चाहिए। हमारे ऊपर हो तो सीबीआई मिली हुई है, और जब दूसरे के ऊपर हो तो इन्हें सीबीआई की जांच चाहिए। अभी गुजरात में हादसा हुआ, केजरीवाल जी क्या बोले, हाँ यहाँ पे सीबीआई की जांच होनी चाहिए। अभी ईडी सतेंद्र जैन पे बात चल रही है तो मिली हुई है। मैं दिल्ली पे नहीं जाना चाहता। ये वार्ड का चुनाव है, वार्ड पे बात होगी। यहाँ पे कोई अरविंद केजरीवाल या सत्येंद्र जैन पे बात नहीं होनी चाहिए। आनंद जी, ये नगर निगम का चुनाव है, यहाँ से आपके पार्टी के प्रत्याशी है, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी है और बीजेपी के, तो हम चाहेंगे कि अपने क्षेत्र पे और वार्ड पे चर्चा हो। मैं आप लोगों को बता देता हूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो उम्मीदवार है पंकज राणा, जवान बच्चा है, उसकी अपनी पहचान है। और कांग्रेस ने इस शास्त्री नगर को बसाने में और बनाने में, क्योंकि ये अनऑथराइज कॉलोनी थी, इसको रेगुलराइज करने में कांग्रेस का हाथ है। वो लड़का इतना ईमानदार है, ना तो किसी के लेंटर नापे जाएंगे, और चमकती हुई दिल्ली जो सर आप इसी वार्ड में रहते हैं? पिछले 5 साल में विकास हुआ है विधायक और निगम पार्षद के द्वारा, हाँ या ना? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। इसका जवाब मैं दूंगा जी। ये मेरे भाई आनंद शर्मा जी, इनके सामने जो घर के गली है ना, ये इस बात का गवाह है, मैंने खुद खड़े होकर बनवाई थी। डेंस की सड़क अगर ये मुकर जाए तो ठीक है, थोड़ा सा इनके घर का पैच नहीं हुआ, मैंने खड़े होकर बनवाई थी, ठीक है जी। दूसरी बात, शास्त्री नगर के अंदर हमने या तो गली बनवाई है, गली नहीं बनवाई तो पानी की लाइन डलवाई है, पानी की लाइन नहीं डलवाई तो सीवर की लाइन डलवाई है, सीवर की लाइन नहीं डलवाई तो हमने कैमरे लगवाए हैं, कैमरे नहीं लगे तो हमने लाइट लगवाई है। इनके कहने से कुछ नहीं होता, काम कराया काम, और काम पे वोट मांग रहे हैं और काम के दम पे जीतेंगे। ये सिर्फ जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं ना, इनसे चुनाव नहीं जीता जाता। चुनाव जीता था जमीन स्तर से, और जमीन पे काम कराए हैं और काम के दम पे वोट मांग रहे हैं और काम के दम पे जीतेंगे। आम आदमी पार्टी जीतेगी, बहन बबीता जीतेगी। ठीक है, और अखिलेश जी से बात करें। अखिलेश जी, कृष्ण जी कहना है कि हमने काम किया और दोबारा काम के बल पे ही जीतेंगे। आप बताएं किस तरह के काम हुए हैं? इस तरीके का क्या, हर एक लेंटर नफा, हर मकान के अंदर जो भी उगाई हो सकती थी हुई, हर हाजिरी विकाले दुकान पर, फैक्ट्री पर सील करने की जो साजिश और षड्यंत्र करके जो उगाई कर सकते थे वो की गई। किसी भी मजदूर को यहाँ पर इस प्रकार से इन्होंने संतुष्ट नहीं किया। जो कोरोना काल में अनाज बटा उस पर भी इन्होंने जो है राजनीति करी, भ्रष्टाचार करा, और तो और सेवा के नाम पर ऑक्सीजन में जो हुआ तो आपको जानकारी में, दिल्ली शास्त्री नगर के अंदर कोई भी ऐसा मेडिकल फैसिलिटी नहीं है जहाँ पर डायरेक्ट आदमी डील करके पहुंच जाए। तो खंडेलवाल जी, लेंटर की राजनीति हुई है सर, मैं दूंगा इसको, मैं दूंगा सर, मैं दूंगा सर। देखिए, ये जो है ना, ये 1 हफ्ते पहले तक आम आदमी पार्टी से अपने लड़के के लिए खुद टिकट मांग रहे थे, जो इतने डिबेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात, इनका फोन आया था अखिलेश, और इनके पीछे ज्ञान जी खड़े, बता दीजिए, प्रूफ दे दीजिए। तो सुनिए, वो ज्ञान जी खड़े हैं, मेरा प्रूफ है, खुद वो देके गए हैं सर। देखो वो पीछे ज्ञान जी खड़े हैं ना, वो खुद मेरे को बायोडाटा मेरे हाथ में देके गए हैं। अगर एमएलए साहब को दिया, आम आदमी पार्टी के विधायक को दिया, आम आदमी पार्टी के विधायक को दिया, ठीक है। दूसरी बात, हाँ दिखा दूंगा मैं सर, मैं ठीक है। संजय जी, एक मिनट, संजय जी, राज, एक मिनट, किशन जी, मैं दोबारा आऊंगा, एक मिनट। भाई साहब, आप लोग नहीं बोलेंगे, प्लीज, मैं बोलूं तभी, आप लोग इधर आ जाइए प्लीज। संजय जी, यहाँ पे आप भी रहते हैं, चर्चाएं चलती है व्हाट्सएप, मैं भी यही रहता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप हो या फेसबुक ग्रुप हो, वहाँ पे जैसा भी पवन जी ने, अखिलेश जी ने भी कहा कि लेंटर की राजनीति, आप क्या कहेंगे? इस तरह की डरा धमकाने वाली राजनीति होती है? बिल्कुल पक्का होती है जी। और जो ये कह रहे हैं कूड़े के ढेर हटाएंगे, तो भैया ये पहले पॉल्यूशन हटा दिया। पिछले इनके जो 15 गारंटी कार्ड है ना, नया गारंटी कार्ड ले आते हैं वो केजरीवाल साहब, तो पुरानी जब गारंटी खत्म ही नहीं हुई तो नई का क्या मायने। और निश्चित तौर पे इन्होंने टिकट मांगी होगी, लेकिन इन विचारों पे 90 लाख रुपए नहीं थे देने के लिए इनको, इसलिए इनकी टिकट जो कटी। मैं 110% कहता हूँ, ये जो कह रहे हैं ना, या तो अपनी हीनता के कारण, या दीनता के कारण, या अज्ञानता के कारण, या अपनी प्रवृत्ति के कारण कह रहे हैं। रही बात जो अभी टिकट की बात आई है, वो जो 90 की बात हुई थी ना जी, वो कह रहे थे छाती पीट करके हमें टिकट नहीं मिलता। अरे तुम्हें सौदा नया मिला है यार, तुम्हें रेट नया मिला है, जिसकी वजह से साजिश के तुम शिकार नहीं हुए हो। तुमने इसमें जब नहीं बनी बात तो तुमने यहाँ पर आकर ये कह दिया। और इनसे बड़ा कलाकार नहीं है। कुछ इच्छाधारी साहब होते थे, कुछ इच्छाधारी नेता हैं। कभी टोपी लगा लेते हैं, कभी जो है अपने आप में किशन जन्मभूमि पे पैदा होते, किशन
यूनिवर्सिटी में पैदा हो जाते हैं, और करने के लिए कहीं कुछ है ही नहीं इनके पास। इनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, ये जो ऑल पार्टियों की जो स्क्रैप थी, जो भ्रष्ट लोग थे, उनके कल्चर के लोगों को इकट्ठा करके इन्होंने अपनी राजनीतिक दल बनाया। आपको मालूम है कि 10 साल पुराने क्या कांग्रेस थी नहीं, अन्ना को जो धोखा दिया उस साजिश का परिणाम है आंदोलन किया। जी जी आनंद जी आप बताएं। मैं बड़े शांत भाव से खड़ा हूँ और दोनों पार्टियों की बात सुन रहा हूँ। मैं बीजेपी वालों से भी जानना चाहता हूँ कि आपने हिंदुस्तान को दिया क्या है। आपकी 8 साल से सत्ता है, गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी खाने के लिए लाचार है, युवा बेरोजगार है। एक एक संस्थान जो कांग्रेस ने बनाया आप लोग बेच रहे हो। उससे 1,76,000 जो रिजर्व कोटा था रिजर्व बैंक के पास, वो भी आप लोगों ने यूज कर लिया। अगर कोई इमरजेंसी देश में पड़ गई, बेरोजगारी देश में बेरोजगारी की सवाल है, बताएं। जैसे आनंद जी ने वो कहा है कि बेरोजगारी है। अभी इन्होंने 1,76,000 करोड़ रुपए का शब्द का इस्तेमाल किया। इनको ये भी नहीं पता होगा कि कॉमनवेल्थ घोटाले में 1,76,000 साबित हो चुका। आप बोल रहे थे ना, देखो आप, मैं बीच में नहीं बोला सर आपके, मैं नहीं बोला बिल्कुल। 1,76,000 करोड़ का तो घोटाला आज भी केस में चल रहा है। इनकी जानकारी के लिए बता दूं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों ईडीआई सीबीआई के चक्कर काटते हैं। आप में से या जितने भी खड़े हैं, कोई नहीं काटता, आरोपी काटता है। पहली बात। अब एक बात और, अब कह रहे हैं भाजपा ने किया क्या? भाजपा ने 8 सालों में 3 करोड़ लोगों को घर, 12 करोड़ शौचालय, 12 करोड़ लोगों के लिए उज्जवल योजना, मतलब मोहल्ला क्लिनिक की हालत भी देखिए। 1000 में से 350 पड़े हैं, बने हैं, 150 बंद पड़े हैं, बाकी में शराबी लूट रहे हैं। ये ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है कृष्ण जी आपके पास आएंगे। हालांकि दोनों लोग जो है राष्ट्रीय मुद्दों पे चले जाते हैं, बार बार कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय मुद्दे पे नहीं जाना चाहिए। मेन आनंद जी आपने मैं चाहूंगा कि वार्ड पे बात हो। संजय जी आप लोकल चुनाव में वार्ड पे बात करेंगे। आपके वार्ड में किस तरह की परेशानी क्या है? आपके प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि है, क्या ऐसा आप लोग आएंगे जो काम नहीं हुआ वो करेंगे? देखो भाई साहब, पहले जब शास्त्री नगर में हम रहते थे सब लोग खड़े हुए हैं यहाँ। भाई साहब सब लोग गवाही है। शास्त्री नगर में पहले पानी जो है सुबह 6 घंटे आता था, शाम को आता था। अब सुबह 1.5 घंटा पानी आता है सुबह और 1.5 घंटा आता है शाम को, और गंदा पानी आता है। और जल बोर्ड 59,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। किसी भी दिन बैठ जाएगा और ये छोड़ के भागेंगे यहाँ से, पक्का बता रहा हूँ मैं आपको। फिर एक मिनट क्या सुनिए जिस तरह से एलिगेशन, देखिए सत्ता पक्ष के ऊपर बात उठती है, आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि आप सत्ता में है। अगर लोग, हाँ जी बताइए। तो आने दो यार, मैं जवाब दे रहा हूँ ना। सवाल पूछ लिया उन्होंने पानी के मुद्दे ये नहीं, उन्होंने पूछा सवाल। बोलिए। ठीक है, जवाब है इनका पानी के पूछ। सर ने मेरे से पूछा कि पानी नहीं आता। देखिए पानी का ना, हमारे पास दिल्ली में अपना कुछ नहीं है, ना पानी है ना दिल्ली की बिजली है। बिजली बाहर से आती है, पानी, ये मूलभूत सुविधाएं हैं दोनों, बिजली और पानी। पानी आता है हमारे पास हरियाणा से, हथनीकुंड बैराज से। इसका लिमिटेड पानी हमारे को वहां से दिया जाता है। ठीक है, पहले दिल्ली की या शास्त्री नगर की भी जो आबादी थी 5 साल पहले में, और हर चीज में फर्क आया है। एक हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज का लिमिटेड साधन है, उस साधन के अकॉर्डिंग जितना पानी हमारे को दिया जाता है उतना पानी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दूसरा, इन्होंने भी दबाव की वजह बार बार एक ही मुद्दा उठाते हैं। सर ये सुनिए, मैं जवाब, सर मेरे को भी टाइम दीजिए, आप बार बार टाइम उनको दे रहे हैं, मेरे को भी टाइम दीजिए बोलने का। जो ये बार बार कहते हैं चलान होते हैं, फलाना होता है, ढिमकाना होता है, ये होता है। अरे इनके देश के मुखिया लोगों के आगे सीबीआई ईडी भेजते हैं, और भाजपा में, गोवा में, फलाने में लोगों को हर जगह से ना विधायकों को किडनैप कर करके पार्टी ज्वाइन कराते हैं। ये छलनी सुई को कह रही है ये 6-10 में। ठीक है, मुद्दा देखिए। अभी इन्होंने सुनिए इन्होंने एक चीज नकारा है। जैसे बातें उठती है कि भी भ्रष्टाचार या दुकानों के सील करवाना, लेंडर पे पैसे लेना, इन्होंने सारे बात को इन्होंने नकारा है। क्या नकारा नहीं, सच्चाई है। ऐसा है जी, आपने जो आज इंटरव्यू लिया है ना, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये होजरी की मार्केट है, इनका इंटरव्यू लो। मार्केट में शास्त्री नगर में इनका इंटरव्यू लो। छल्ले वाले हैं उनका इंटरव्यू लो। सरदार चिकन वाला है उनका इंटरव्यू लो। यहाँ पे चाय का मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? तो वही शेयर, अभी आपने कहा, आपने इस क्षेत्र, चलो मुद्दा मैं बताऊंगा क्या है। निगम पार्षद यहाँ की बबीता शर्मा जी है, उनके आने के बाद कैसे एक शमशान घाट में काम करने वाला 20-25 हजार रुपए कमाने वाला आदमी इतना करोड़पति होगा, ये मुद्दा नहीं है। L2 के अंदर शोरूम खोल लिया, बिल्डिंग खरीद ली, जो D9 के नाम से आप बिल्डिंग देख रहे हो विधायक बनने के बाद, और उसी के अंदर लोगों की पार्किंग चलाने, और खुद का ऑफिस बबीता शर्मा जी का
पार्किंग में है, उसी के अंदर करोड़ों रुपए की हौजरी की मशीनें चल रही हैं। यहाँ भी नहीं थमे ये, इन्होंने पानी का व्यापार भी कर लिया। पानी वालों से जाके आप पूछना कि आपके चालान हुए नहीं हुए। आन पर्वत इन्होंने बबीता शर्मा जी के भाई ने अपनी फैक्ट्री लगा ली है। ये यहाँ भी नहीं रुके, विनायक चिंटू वाला है, उनके साथ मिलकर इनकी करोड़ों रुपए की बिल्डिंगें बन रही है। इसका जवाब कौन देगा? आनंद जी कृष्ण जी का पहले जवाब दे। ठीक है, बताइए। मैं कृष्ण जी का जो मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं, इन्होंने एक बात कही कि दिल्ली के पास बहुत लिमिटेशन है। तो ये लिमिटेशन तो शीला दीक्षित जी के टाइम पे थी, तब भी वही थी। मैं जवाब दूंगा। तो आदरणीय केजरीवाल जी आदरणीय शीला दीक्षित जी के ऊपर जो आरोप लगाते थे और वो कहते थे कि मैडम क्या नहीं कंट्रोल कर सकते मुख्यमंत्री होते हुए, तो इन्होंने क्या कंट्रोल किया? भ्रष्टाचार पे कंट्रोल किया? नहीं किया। इन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। इनके सभी मंत्री, और ये तो चुनाव तक रुके हुए हैं, इवन मुख्यमंत्री भी जेल जाएगा, इतने भ्रष्टाचारी। जिस पार्टी की 90 लाख रुपए में टिकट बिक रही हो, आप अंदाजा लगा सकते हो कृष्ण जी, क्या काम करेंगे। आपने भी कहा सत्येंद्र जैन जेल में है, क्यों जेल में है? आप कह रहे कोई आरोप साबित नहीं हुआ, नहीं तो जेल कैसे पहुंचे हुए? जेल देखिए, भाजपा ने हर दिल्ली में, आप जानते हैं दिल्ली पुलिस किसके अंडर आती है। भाजपा ने जबरदस्ती दबाव बना के सरकार ने उनको जबरदस्ती बंद कर रखा है। नहीं तो अगर उन पे आरोप होता तो आज से पहले उन पे क्यों नहीं आरोप? आप कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे? कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे आप? हम कोर्ट में जा रहे हैं और दबाव की राजनीति चलते हुए वो उनको बेल नहीं होने दे रहे। आरोप कुछ नहीं होने। आप बता दीजिए, आप तो पत्रकार हैं। कोर्ट पे तो विश्वास होगा ना, सरकार पे नहीं विश्वास है, केंद्र सरकार पे विश्वास है, कोर्ट पे तो विश्वास है ना, तो कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे? हम जा रहे हैं कोर्ट में, माननीय न्यायालय पे हमारे बिल्कुल विश्वास है और हमें पता है कि हमारी जीत होगी। इनके सारे आरोप निराधार होंगे, चुनाव खत्म होने दीजिए। देखिए अखिलेश जी, हम आपके पास आते हैं, वार्ड पे आते हैं। आप पे भी कई इन्होंने एलिगेशन लगाई, आरोप लगाई है। इन्होंने आपने बात सुनी है, कांग्रेस वाले जो हैं आनंद शर्मा जी, इन्होंने इनकी भी बात सुनी है। आप बताइए, पिछले 5 साल में जिस पार्क में हम खड़े हैं, इस पार्क की भी अगर हम बात करें, क्या यहाँ डेवलपमेंट हुई है? ये सामने देखो, ये जैसे राजनीति में केजरीवाल ने छेद किए हैं और भ्रष्टाचार फैलाया, ये सारे के सारे भ्रष्टाचार के सुरंगे हैं। और रही बात इसकी जो अभी कह रहे हैं इसकी सत्येंद्र की, अभी आज की वीडियो आज ही रिलीज हुई है, आप तो अच्छे जानकार हो, मसाज हो रही है, सारी फैसिलिटी मिली हुई है, तो ये तो बाहुबली से भी बली हो गया। और रही बात इसके साधन सुविधाओं की, तो निश्चित मानना ये जो अपनी औलाद का नहीं हुआ, वो देश की जनता का क्या होगा? जब कसम खाई औलाद की और इसके बाद सारा भ्रष्टाचार हुआ, मैं कुर्सी नहीं लूंगा, मैं ये नहीं लूंगा, मैं वो नहीं लूंगा, सारी जानकारी में ले रहा है। यानी है क्या, इस आदमी के अंदर इच्छाधारी जो है ताकत पड़ी हुई है, और ये अपने आप में देश की अच्छा। संजय जी, आप सर 1 मिनट आ रहा हूँ सर, बहुत मौका दिया आपने। संजय जी, आपने भी बात सुनी है, क्या यहाँ पे आप जिस पार्क में खड़े हैं, मैंने इनसे सवाल किया, वही आपसे भी कर रहा हूँ, क्या विकास हुआ है? कृष्ण जी बार बार अपने विकास की दुहाई दे रहे हैं कि हमारे निगम पार्षद विधायकों ने खूब विकास किया है, क्या कहेंगे आप? देखो साहब, ऐसा है, सबसे पहले पीपल के पेड़ के नीचे देख लो जो बोरियां पड़ी हैं। ये पार्क में होती है कि पार्क में लोग घूमते हैं? और जो हनुमान मंदिर है ना, सीना काम किसका है? ये निगम पार्षद का काम है, हमारा काम थोड़ी। ये जो सीना पहाड़ हनुमान मंदिर है, उसके पीछे वाले पार्क में आप जरूर जाना और वीडियो दिखाना। अगर बदबू के मारे आपको रुमाल रखना ना पड़े तो जो कहोगे वो हम मानने को तैयार है। इतनी गंदगी के ढेर लगे, उसके बाद में धीरता से भाई विकास कर दिया। बताओ तो सही क्या है? ये सफाई कर, एक मिनट, सफाई करवाने का काम किसका है? एक मिनट, किसका है सफाई करवाने का? मैं जवाब दूंगा सर। पहले आप बताइए ना, सफाई करवाने का निगम पार्षद किस लिए चुनकर आते हैं? निगम पार्षद चुन के इसलिए आते हैं कि नगर निगम में जो काम है वो सारे काम कराने के लिए। दिल्ली में नगर निगम में सफाई हो रही है, बिल्कुल हो रही है, सफाई हो रही है। देखिए संजय जी तो आरोप लगा रहे हैं, अभी यहाँ पे जवाब दे रहा हूँ ना, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। दिल्ली नगर निगम में 15 साल से भाजपा काबिज है। हमारे वार्ड में जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी है, हमने उनसे ज्यादा की डिमांड की हुई है। पिछले 5 साल लड़के हमने जुराब मार्केट में 2-2 बार झाड़ू लगवाई है। आप मेन मार्केट में जाइए, हम 2-2 बार झाड़ू लगवाते हैं, हम 2-2 बार कूड़ा उठवाते हैं। लेकिन अभी भी कुछ गलियां ऐसी है जहाँ लगती ही नहीं झाड़ू। मैं मान सकता हूँ, देखो ऐसा है जी, हम कोशिश करते हैं कि 100 के 100% काम हो, पर ऐसा पॉसिबल आपकी बात मैं मानता हूँ। एमसीडी, एक सेकंड, निगम जब भंग हुआ था उससे पहले कितनी गाड़ियां कूड़े की चलती थी यहाँ पे? उससे पहले करीब 8 गाड़ियां चलती थी। 8 गाड़ी चलती थी। 8 अब कितनी चलती है? अब 16 गाड़ियां हैं जी। वो किसका काम था? निगम पार्षद के टाइम में 5 साल निगम पार्षद रही, उस गाड़ियों को बाद में क्यों बढ़ाया गया, वो पहले क्यों नहीं बढ़ाया गया? मैं बताता हूँ उसका कारण क्या था जी। पहले हमारी ये गाड़ियों का जो टेंडर था वो किसी दूसरी कंपनी के पास था, जो कि भाजपा के मेयर और भाजपा के स्टैंडिंग कमेटी के जो लोग हैं उनके साथ मिली भगत थी। इस वजह से हमें गाड़ियां नहीं मिल पा रही। भाजपा की मिली भगत से गाड़ियां नहीं मिली, बताइए। देखो जी, ऐसा है, नाच में जाने आंगन टेढ़ा,
बबीता जी के भैया को फुर्सत ही नहीं थी शास्त्री नगर में भ्रष्टाचार की मर्यादाओं को तोड़ते हुए, भ्रष्टाचार की मर्यादाओं को तोड़ते हुए वो घर बता दो जिसमें 4 ईंट लगी हो और उसको 4 पैसे में से 25% ना मिलाओ। वो सड़क बता दो जिस सड़क में 9 इंच की बननी थी कंक्रीट 3 इंच से ज्यादा पड़ी हो। वो सीवर का गेट दरवाजा ढक्कन बता दो जो 3 बार ना टूटा हो। रही बात अपने आप में व्यवस्था की, तो जो यातायात की समस्या वो तो आपकी जानकारी में है ही। और ये जो ढलाव की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, ढलाव के मामले में इनका कहीं कोई रोल नहीं है। ये जो भंग हुई है, भंग होने के बाद रंग आया, भंग होने के बाद ये रंग आया, आज वहां पर सुधार है। ये निश्चित रूप से ऐसे में सिर्फ यही है कि केजरीवाल धोखा है, भ्रष्टाचार ने इसको प्रगति और विकास से रोका है। ठीक है, पवन जी आप। अभी कृष्ण जी बड़ा जोर शोर से बोल रहे थे यहाँ 16 गाड़ियां, पहले 4 थी। इन्होंने खुद ही एडमिट कर लिया कि इन्होंने खुद ही एडमिट कर लिया कि 16 गाड़ियां हैं। ये सेंट्रल की देन है, बीजेपी की देन है। और रही बात एमसीडी के मेयरों का भी ये बड़ा कोस रहे थे। 4.5 साल से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एमसीडी को पैसा नहीं दिया था, फिर सेंटर से वो पैसा लौट हुआ है। एमसीडी का पैसा अगर एमसीडी वालों को केजरीवाल जी नहीं देते तो फिर बोलते हैं कि सेंट्रल चोर है। सारा आरोप सेंटर पे लगाते हैं। सेंटर ने सीधा आप पार्टी पे फंडिंग की थी, उस फंडिंग से 4.5 साल से पैसा दबा के बैठे हुए थे। फिर उसके बाद खुद सेंटर ने पैसा इनके लिए फंड रिलीज करा है, जिसकी वजह से सारे कूड़े घर नए हुए हैं, सारी मशीनें लगी है जिनसे खाद बन रही है और सारी गाड़ियां घर से उठाया जा रहा है और एक पैसा लिया नहीं जा रहा। इनके बस की नहीं है। टाइम भी पूरा हो रहा है। मैं ये लास्ट भी इनसे एक आनंद जी से लेंगे, इसके बाद इसको हम खत्म करेंगे। मैं दोनों भाइयों का एक सवाल मेरे याद आ गया जो इन्होंने किया था क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैं बीजेपी के जो हमारे मित्र हैं, भाई हैं, क्योंकि हम क्षेत्र का चुनाव लड़ रहे हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। मैं इनसे बताना चाहता हूं, आपने जिस राहुल गांधी, जिस सोनिया गांधी, आपने सम्मानित तौर पे, हम कभी भी बोलते हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने इस तरीके से संबोधित किया, ये आपकी मानसिकता दर्शाता है। और उन लोगों ने, उस परिवार ने जिसने 13 साल तो जवाहरलाल नेहरू जी ने देश के अंदर देश के अंदर जेलों में रहे, देश की आजादी में इनका क्या योगदान है। दूसरी बात आता हूँ किशन भाई की बात पे। इन्होंने कहा कि डेंस की सड़क मेरे घर की इन्होंने खड़े होके बनाई, बिल्कुल गलत बनाई। मैंने उसी टाइम कहा, रात को 1 बजे मैं खड़ा था और इनके 500 आदमी, मैं अकेला खड़ा था कांग्रेस पार्टी का। मैंने कहा एज पे जो हमारा हाई कोर्ट का आदेश है, इस रोड को आप तोड़वाइए और उसके ऊपर सीमेंटेड रोड बनवाइए। सीमेंटेड रोड पे डैम्स नहीं बन सकती, ये रूल है दिल्ली एमसीडी का। इन दो लोगों ने जो भ्रष्टाचार किया है, उसकी जनता आने वाले समय में पंकज को हाथ का बटन दबा के जिताएगी, ये हम उम्मीद करते हैं इस जनता से। ठीक है, हम यहीं पे इसको खत्म कर रहे हैं। ले लो भाई साहब की बात। इस चर्चा को हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। अगला फिर हम किसी वार्ड में आपसे मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद। अरे यार,